आज जब पता चला कि सीमा ने टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले एक जाने माने कुकरी शो में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उसके घर में मानो खुशी की लहर सी दौड़ गई। लगातार 3 महीने की मेहनत के बाद सीमा को यह जीत मिली थी। इधर सीमा को बधाई देने वालों की लंबी कतार थी, तो उधर वो अपनी इस जीत पर फूले नहीं समा रही थी। उसके घर वालों के साथ साथ उसके रिश्तेदार और दोस्त सभी बहुत खुश थे। उसकी इस जीत पर जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश था, वो इंसान उसकी सास नीमा थी। उन्होंने ही तो सीमा को कुकिंग के सारे गुण सिखाए थे, वरना सीमा को तो शादी से पहले सिर्फ अंडे उबालना और चाय बनाना ही आता था। माँ जी, आप ये सब इतने अच्छे ढंग से कैसे कर लेती हैं? नवविवाहिता सीमा जब भी उत्सुकतावश उनसे पूछती, तब नीमा बड़े प्यार से उससे कहती, बेटा, औरत चाहे घर के बाहर का मोर्चा कितने ही अच्छे ढंग से संभाल ले, पर घर का मोर्चा तो वह तभी जीत पाती है जब वह पाक कला में निपुण हो। नीमा जी ने जो कुछ भी अपनी माँ व सास से सीखा था, वही सब उन्होंने विरासत में अपनी बहू सीमा को सिखा डाला था। नीमा जी को रिश्तों में कोई फरेब पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने बहू सीमा को जो भी सिखाया पूरे मन से सिखाया। तो दूसरी तरफ सीमा ने भी एक कर्तव्यपरायण शिष्या की तरफ पूरी ईमानदारी से अपनी सास से सब कुछ सीखा। तभी तो गुरु और शिष्या के इस बेजोड़ संगम ने आज यह लाजवाब कारनामा कर दिखाया था। पूरी सोसाइटी और रिश्तेदारों से नीमा जी को उनकी बहू की इस उपलब्धि के लिए लगातार फ़ोन आ रहे थे, पर उन्हें तो बहू के फ़ोन का इंतज़ार था, क्योंकि वो चाहती थी कि बहू खुद उनसे अपनी यह खुशी शेयर करे। वैसे नीमा जी सरल स्वभाव की महिला थी, अहंकार तो मानो उनके अंदर था ही नहीं। इसलिए ही तो उन्होंने खुद भी 1-2 बार सीमा को फ़ोन किया था, ताकि वो उसे उसकी इस बड़ी जीत पर बधाई दे सके। लेकिन हर बार उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। इस बीच उनका फ़ोन बज उठा। ज़रूर बहू होगी, यह सोचकर जब उन्होंने अपना फ़ोन उठाया तो फ़ोन सीमा का नहीं बल्कि उनकी चचेरी बहन चंपा का था। नीमा जी और चंपा लगभग एक ही उम्र की थी, इसलिए दोनों में गहरी पड़ती थी। संयोगवश दोनों की ही शादी एक ही शहर में हुई थी, इसलिए दोनों का काफ़ी मिलना जुलना लगा रहता था। नीमा, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई, चंपा हंसते हुए बोली। मैंने क्या किया, सारी मेहनत तो सीमा की ही है, नीमा अपने सरल स्वभाव से वशीभूत होकर बोली। नीमा, तू कभी नहीं सुधरेगी, कभी तो भूले से अपनी तारीफ पर, चंपा तुनक कर बोली। अच्छा यह सब छोड़, यह बता कि तेरी सीमा से कोई बात हुई या नहीं? आज वो तुझे कहाँ टीट देने वाली है? चंपा ने मन की टोह लेने के इरादे से उससे पूछने लगी। अब नीमा चंपा से क्या छिपाती, इसलिए भोलेपन से बोली, नहीं, उसका फ़ोन तो नहीं आया, पर हाँ मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन बिजी था। जब फ्री होगी तब खुद मिला लेगी। बस फिर क्या था? चंपा के हाथों मानो अलादीन का चिराग लग गया था। वैसे भी वो सीमा को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके कारण चंपा की बहू उनसे सवाल जवाब तो करने लगी थी। चंपा शुरू से ही उसी पुरानी सोच की पक्ष में थी, जिसमें बहुओं को दबा कर रखने की कवायद की जाती है। वो वैसे तो आधुनिक होने का दावा करती थी, पर उनकी सोच पर हमेशा तथाकथित संकीर्ण मानसिकता का पैरा ही रहता था। इसी वजह से चंपा और उनकी बहू के बीच अलगाव की तलवार खींची रहती थी। इसलिए वो जब भी नीमा और सीमा के बीच की सरल और सहज रिश्ते को देखती तो जल भुनकर राख हो जाती और नीमा को उनकी बहू के खिलाफ भड़काने लगती। पर नीमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो उसकी मानसिक स्थिति से भली भांति परिचित जो थी। नीमा को चुप देखकर चंपा तुनक कर बोली, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि तुम्हारी बहू बहुत मौकाप्रस्त है, पर तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े थे। वो शहद से भी ज़्यादा मीठी इसलिए बनी रही क्योंकि उसे तुझसे अच्छा खाना बनाना जो सीखना था। हर बार उसने इतनी गलतियाँ की, पर तूने हर बार उसकी गलतियों को अपने धैर्य रूपी कवच से ढका और पूरे मन से उसे सब कुछ सिखाया। छोड़ना यह सब, नीमा भरे मन से बोली। लेकिन वो चुप नहीं रही और बोली, नीमा, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना दिखती है। तूने पूरी लगन से अपनी बहू को पाक कला में निपुण बनाया, पर उसने तुझे बदले में क्या दिया? वह अपनी इस जीत पर लाखों लोगों से बात कर रही है, लेकिन अपनी सास से बात करने के लिए उसके पास 2 मिनट भी नहीं है। चंपा की इन बातों से नीमा जी का मन भर आया। कोई और दिन होता तो वो उसकी इस नकारात्मक बातों का खंडन करती, पर आज उन्हें चंपा की ये बातें न जाने क्यों सही लग रही थी। फ़ोन काटने के बाद उदास मन से अंदर जाकर लेट गई। उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की, पर चाह कर भी ना सो सकी। हमेशा हॉस्टल में रही सीमा को कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था, तब ऐसे में उन्होंने ही उसे पाक कला में निपुण बनाया।
उन्होंने आज तक सीमा के लिए जो कुछ भी किया बिना किसी स्वार्थ के किया, पर आज बहू की इस बेरुखी से वह मानो टूट सी गई थी। फिर वो उठी, अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अभी उन्होंने गैस पर चाय का पानी उबलने रखा ही था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। जरूर कोई पड़ोसन होगी, यही सोचकर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने सीमा को खड़ी पाया, जो अपने हाथ में सुपर सेफ का खिताब लिए खड़ी थी। इससे पहले कि नीमा उसे कुछ पूछ पाती, सीमा ने आगे बढ़कर वो ट्रॉफी नीमा को थमा दी और खुद उनके पांव छूने के लिए झुक गई। मैं अपनी इस जीत की खुशी को खुद आपसे मिलकर बांटना चाहती थी, इसलिए आपसे फ़ोन पर बात नहीं की। इतना कहकर सीमा रो पड़ी। वैसे भी मेरी इस जीत का श्रेय तो आपको ही जाता है, इसलिए आज से मेरी यह ट्रॉफी आपकी। पगली बच्ची है तू बिल्कुल। इतना कहकर उन्होंने सीमा को अपने गले से लगा लिया। तब अचानक ही उनके इस प्यारे से रिश्ते पर गलतफहमी के जो बादल छा गए थे, वो बादल धीरे धीरे छटने लगे। थोड़ी देर बाद नीमा किचन में सभी के लिए खाना बना रही थी और उनकी बहू बड़े उत्साह से अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर कर रही थी। नीमा और सीमा के बीच पनपा यह प्यारा सा रिश्ता, जहाँ एक और नीमा जी की खुली सोच का परिचायक था, वहीं दूसरी ओर चंपा जैसे लोगों की छोटी सोच पर कुठाराघात था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।